सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन सर्च ऑफ गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हे वोमिंग का सामना यहाँ पे हान हुआई से हो जाता है, जहाँ वो उसे बहुत बुरी तरीके से मसल के रख देता है। लेकिन इस दौरान जो हे वोमिंग है वो हान हुआई के ऊपर छिप के हमला कर देता है। साथ ही वो यहाँ पर एक सरप्राइज अटैक उसकी बेटी यानी कि शियान के ऊपर भी करता है और अपने बेटी को बचाने के चक्कर में यहाँ पे जो हान हुआई है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इस दौरान वाटर ट्राइब का एक बंदा हे वोमिंग को यहाँ से चुपचाप लेके चला जाता है। अब हान हुआई वांग चन को बताने लगता है कि हम सभी लोग जल्द से जल्द मिराज सिटी की ओर निकलने वाले हैं। बेसिकली ये इनका एक ट्रैप था वाटर ट्राइब और अपने दुश्मनों के लिए। और हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि वाटर ट्राइब का बंदा जो कि छिप के यहाँ पे बैठा हुआ था वो ये सारी बातें सुन लेता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बर्ड को दिखाया जाता है जो कि वाटर ट्राइब से बिलोंग करता है। और यहाँ जो दो बंदों को ये अपने साथ इनके हाइड आउट में ले आता है। तो यहाँ पर आते साथ ही इनका जो बंदा था वो अपने लॉर्ड को बताने लगता है कि भले ही हमारा मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन हमने जैसे तैसे करके जो हान हुआई है वो मेरे पॉइजन से बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है और अब बस कुछ ही वक्त की बात है जिसके बाद वो अपनी आखिरी सांसें गिनेगा। अब तभी यहाँ पर इनका जो मास्टर था वो बताने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें एक और मौका हुआन हाई को देना चाहिए। अगर हम उससे काफी अच्छे से बात करें, उसे थोड़ा समझाएं, मेरे ख्याल से हमारे पास एक और मौका है कि जिसके जरिए से हुआन हाई वापस से वाटर ट्राइब का एक मेंबर बन जाएगा, जिससे हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और मेरे ख्याल से इंजर्ड सिचुएशन में उसे अप्रोच करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। पर हाँ, रही बात उस लड़के की जिसके पास की डिवाइन वुड टोकन है, क्या नाम बताया उसने, हाँ वांग चन, उसे हमें हर हाल में रोकना ही होगा, उसे एस्केप नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो असल में डिवाइन एम्पर का ही कोई मैसेंजर होगा। अब हम देखते हैं कि इनका जो लॉर्ड है वो ये सारी बातें सुन रहा था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग चन और हान हुआई ये लोग काफी दूर निकल चुके थे। और यहाँ हान हुआई वांग चन को बताने लगता है कि तुम सामने देख रहे हो ना, इसके आगे माउंटेन टैल भी आता है और जैसे ही हम इस माउंटेन को क्रॉस करेंगे हम लोग फाइनली मिराज सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते रहे थे, पर तभी यहाँ पे जो वांग चन है वो उससे पूछने लगता है कि कैसे ये ब्रदर हुआई, आप मुझे बता सकते हो कि आखिर क्यों वाटर ट्राइब बार बार मिराज सिटी को टारगेट कर रही है? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि जिसके चलते वो लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? जिसमें हान हुआई बताता है कि आज के वक्त में जितने भी बाकी के ट्राइब्स है ये लोग बस एक दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करना चाहते हैं। ये लोग पहले से काफी ज्यादा करप्ट हो चुके हैं और जो कॉमनर्स है इन विलेजेस में और इन ट्राइब्स के अंदर, इनका जीना इन लोगों ने दुश्वार कर रखा है। लेकिन जितने भी आम लोग हैं ना जो कि अलग अलग ट्राइब के अंदर मौजूद है, कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर एक उम्मीद है और वो उम्मीद असल में सारी की सारी मिराज सिटी से जुड़ी हुई है। मिराज सिटी जैसे कि सिटी ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है कि ऐसा शहर जो कि इस पूरे के पूरे एंटायर रियलम से जितने भी लॉयल्टी है उन सभी को ड्रैग करके अपने ओर आकर्षित करता है। लॉयल लोगों की यहाँ कमी नहीं और दिन ब दिन इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते जो 5 ट्राइब्स के नॉवेल्स हैं वो इसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और अगर डिवाइन एम्बर को ये अथॉरिटी नहीं दी जाती कि वो सारे के सारे ये जो 5 ट्राइब्स हैं इन सभी के ऊपर रूल कर सकते हैं, तो शायद कोई भी आज ये नजारा नहीं देख पाता जो कि आज हम देख पा रहे हैं। शायद हमारा जो मिराज सिटी आज हम देख पा रहे हैं ये कभी होता ही नहीं, ये कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। वाटर ट्राइब ने अपने कुछ लोग और ब्लू विंग जो सी ड्रैगन है उन्हें एक एक्सक्यूज के तौर पे बस यूज किया है मिराज सिटी के ऊपर हमला करने के लिए। साथ ही वो चेक करना चाहते थे कि आज भी डिवाइन एम्पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि 20 से कुछ सालों में डिवाइन एम्पर का कोई अता पता ही नहीं। और यहाँ तुम जितना ज्यादा अंदर जाओगे ना उतना ही तुम्हें ज्यादा रूमर सुनने को मिलेंगे। लोगों का तो ये तक कहना है कि वो शायद पूरी तरीके से फना हो चुके हैं और लोग ये तक कहते हैं कि शायद तियानवू को रोकने वाला अब कोई ही नहीं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि डिवाइन एम्पर हर हाल में तियानवू को जरूर रोकेंगे और ये भी कि हमारे डिवाइन एम्पर अभी भी सही सलामत है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ थोड़ा सा वांग चन उदास हो जाता है, पर तभी जो हान हुआई है वो कहने लगता है कि ब्रदर वांग चन, आप इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि डिवाइन एम्पर आज भी एग्जिस्ट करते हैं और आपके पास उनका वुडन टोकन भी मौजूद है। ये सुनकर यहाँ पे जो वांग चन है वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ही तो हूँ प्रूफ, मेरे पास ही तो वो टोकन है। बिल्कुल सही कहा आपने, डिवाइन एम्पर भी बिल्कुल सही सलामत है। वैसे भी 5 दिन पहले जब उन्होंने मुझे ये टोकन दिया तब मैंने देखा था कि वो ईस्ट सी के अंदर स्विमिंग कर रहे थे। यहाँ पे उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पे हान हुआई कहने लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द तुम्हें सही सलामत मिराज सिटी के अंदर पहुंचाना ही होगा और इस सफर के दौरान हमें इंश्योर करना होगा कि ब्रदर वांग चन तुम्हें कुछ भी ना हो, साथ ही उस डिवाइन टोकन को भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे क्योंकि तुम तो हमारे मिराज सिटी के सेवियर हो। साथ ही एक ऐसे सेवियर जो कि इस ग्रेट वाइल्डनेस के वाइल्ड हीरोज का भी हीरो है। इसी के साथ यहाँ से ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी हम यहाँ पर चट्टानों के ऊपर जो तियानवू और
योशिकी है हम इन्हें देख पाते हैं, जहाँ यहाँ पे तियानवू से कहने लगता है कि ये वही लड़का है ना जिसके पास वो वुडन टोकन है। अब यहाँ ये लोग उस टोकन को वांग चन से लेने के फिराक में थे, लेकिन तियानवू का इरादा कुछ और ही था। वो कहने लगता है कि अब मुझे इस लड़के को जल्द से जल्द निपटाना होगा। जैसे योशिकी ये सुनती है तो वो उससे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया। लेकिन तियानवू अपने पावर्स का यूज करते हुए उसे यहाँ पे बाइंड कर देता है। कहता है खबरदार जो तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की, क्योंकि तुमने उस लड़के को बचाने के लिए अपनी आधे से ज्यादा एनर्जीज को उसके बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया है, और जरा देखो आज तुम मेरे सामने कितनी ज्यादा लाचार हो। पर चिंता मत करो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता हूँ। अब तभी योशिकी कहने लगती है कि एक बात कान खोल के सुन लो, अगर वांग चन को तुमने एक खरोच भी पहुंचाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तभी यहाँ पर मुझसे ज्यादा की कुछ बोल पाती है। यहाँ त्यान वो उसका मुंह भी बंद कर देता है। कहने लगता है कि मेरी बहन हो इसलिए शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इतने हल्के में जाने दे रहा हूँ। वैसे भी फिलहाल तो मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकती, पर हाँ मेरी बहन हो इसलिए एक फ्री की सलाह दे रहा हूँ कि चाहे जो हो जाए अपने फीलिंग्स को कभी भी अपने दिमाग के ऊपर हावी होने मत देना, वरना बहुत पछताओगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी बहन के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए वक्त रहते सुधर जाओ, वरना एक दिन हो सकता है कि तुम अपनी फीलिंग के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठो। ये कहते साथ ही वो यहाँ बिना उसकी परमिशन के उससे उसकी बांसुरी छीन लेता है और यहाँ उसे बचाना शुरू कर देता है, जिसके चलते पूरे घाटी के अंदर उस बांसुरी की आवाज सभी को सुनाई देती है, और जिसे सुनते साथ ही सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआन हाई सभी को आगाह करते हुए कहने लगता है कि काफी ज्यादा चौकन्ने रहना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बांसुरी की आवाज को वांग चन काफी अच्छे से समझता था और उसे याद है कि ये किसका है। तो वो कहने लगता है कि शायद सिस्टर योशिकी मेरी मदद के लिए यहाँ पे आई होंगी, क्योंकि ये सिस्टर योशिकी का अजाउ ड्रैगन वाला हॉर्न है। अब तभी शियान कहने लगती है कि ओह क्या बात है, लगता है कि उसने तुम्हारे दिल में काफी अच्छी जगह बना ली है, वरना तुम एक बार वही इस धुन को कैसे पहचान सकते थे। अब यहाँ उस हॉर्न की आवाज को सुनते साथ ही जितने भी यहाँ पे जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं वो आ जाते हैं, और यहाँ आते साथ ही इन सभी को चारों ओर से घेरने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पे तियानवू योशिकी से कहने लगता है कि अब देखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्यार कैसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है। यहाँ पे हुआन हाई माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि जल्दी से अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाओ, और अब हम यहाँ से जल्द मिराज सिटी की ओर निकलना ही होगा, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र वही जगह है जहाँ पर हमें पनाह मिल सकती है। पर तभी हम देखते हैं कि ये जो सारे बीस्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे बर्ड्स सीधा इनके ऊपर एक एक करके हमला कर देती है, जिसके चलते ये जो पावरफुल स्वॉर्ड्समैन थे इनकी हालत भी खराब हो जाती है। अब यहाँ इन बर्ड्स के चलते इनकी जो संख्या है काफी ज्यादा कम होने लगती है। पर यहाँ कुछ ऐसे भी ताकतवर लोग थे जिन्होंने कि आधे से ज्यादा बर्ड्स को पूरी तरीके से निपटा दिया था। पर यहाँ वो बंदा जानता है कि इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा कम है और ये मिलकर भी चाह कर भी उन सारे बर्ड्स का सामना नहीं कर सकते, और इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द मौका देखते साथ ही यहाँ से भागना होगा। लेकिन यहाँ पे वांग चन कहने लगता है कि अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो ये जो बर्ड्स है ये वापस हमारा पीछा करेगी, तो बेहतर यही होगा कि हमें यहीं पर रुक कर इन्हें पूरी तरीके से खत्म करना होगा। यहाँ पे उसके बाद से जो हुआन हाई है वो भी एग्री कर जाता है। बेसिकली वो इस वक्त उस पॉइजन से काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन वो जानता है कि वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करके बस कैसे न कैसे करके इन सभी को यहाँ पे लुटाना चाहता था। तो वो सभी से यही कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हम मैदान छोड़ के तो नहीं भाग सकते, क्योंकि मुंह छिपा के भागना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसी के साथ वो यहाँ पे अपने प्लान को सभी के सामने रिवील करता है कि मैं आगे जाऊंगा, तुम सभी के लिए रास्ते को बनाऊंगा और तुम सभी को बिना डरे बस आगे बढ़ते रहना है। अब तभी अपनी बेटी शियान को वो अपने कैरेज की जिम्मेदारी सौंपते हुए हवा में जंग करते हुए घुमा के एक स्लैश उठाया सीधा इन बर्ड्स की तरफ कर देता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट इनकी काफी बड़ी तादाद में जो बर्ड्स थे ना वो यहाँ पे मारे जाते हैं और जमीन पे जा गिरते हैं। अब यहाँ पे ये लोग रास्ते का साफ देखते साथ ही आगे की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन तियानवू वो भी यहाँ पर कम नहीं था। वो वापस से उस अज़र ड्रैगन हॉर्न को वापस से बचाने लगता है, और जैसे ही वो उसे बचाता है तो यहाँ पर वापस से काफी सारे ये जो बीस्ट बर्ड्स थे ये आ जाते हैं और एक एक करके वापस से हमला करते हैं। और वो अपने मन में बस यही कह रहा था कि पहले तो मैं उस वांग चन को मार के मेरी बहन को इसके प्यार से आजाद करूंगा, जिसके बाद हुआन हाई भी उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे थक हार के वापस से मेरे क्लैन को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, और एक बार ये मुझे ज्वाइन कर ले तो मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे उसके मंसूबे को जो हुआन है ये वो काफी अच्छे से समझता था, इसी के चलते वो यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगाकर इन बर्ड्स को निपटाने में लग जाता है। मन में बस यही कहता है कि मैं कभी भी वाटर टाइप और तियानवू उन्हें उनकी प्लानिंग में कामयाब होने नहीं दे सकता। अगर ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस दुनिया
दुनिया में ऐसी बड़ी तबाही आएगी कि जिसका कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा। इस दौरान यहाँ पे हुआन हाई की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है क्योंकि उस पॉइजन का असर अब ज्यादा देखने लगा था। स्पेशली जब हुआन हाई अपने पावर्स का यूज करता है ना, तो उसकी बॉडी के ऊपर इस पॉइजन का असर और ज्यादा देखने को मिलता है और ये चीज दूर से वांग चन काफी अच्छे से नोटिस कर लेता है और वो अब यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही इन बर्ड्स को निपटाते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, अब आप अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे, इससे आपकी सेहत पर और बुरा असर पड़ेगा। इस दौरान यहाँ पे ये सारी बातें जब चल रही थी तो यहाँ पे वांग चन मन में कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से पहले सभी को निकालना होगा क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा संक्रिय इलाका है और यहाँ पर काफी सारे वाइल्ड बीस्ट भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि कदम कदम पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अकेले वांग चन ही आगे चलकर इन सारे बर्ड्स को निपटा रहा था। दूर से ये सारा नजारा योशी की देखे जा रही थी और उसे वांग चन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। इस दौरान यहाँ पे फाइट करते दौरान गलती से यहाँ पे जो हमारा वांग चन है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समन कर लेता है, जिसके चलते वो यहाँ पर स्पिरिचुअल फायर के जरिए से कुछ वर्ड्स को उनके जरिए से निपटा देता है और अब यहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड को छोड़ते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर डिपेंड करने लगा और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही कूल वे में से यूज करने लगता है। लेकिन इस बार उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी ट्रू स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाहर नहीं आती, यानी कि वो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। इसी के चक्कर में यहाँ एक जाइंट सा बर्ड वांग चन को पकड़कर यहाँ से काफी दूर ले जाती है। ये देखकर हान हुआ भी काफी ज्यादा शौक था, लेकिन तभी दूसरा बर्ड उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। इस दौरान यहाँ पे उसे असमंजस में फंसा हुआ देखते साथ ही हुआन हाई उसे गाइड करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अपनी जो बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का कोर है उस पर फोकस करना है। तुम्हें पूरी की पूरी एनर्जी को बिना स्ट्रेस के अपनी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होने देना है, तब जाकर तुम उसे पूरी तरीके से यूज कर पाओगे और तब जाकर ही तुम्हारी बॉडी से वो ट्रू एसेंस जिससे कि तुम तब से तलाश कर रहे हो वो निकल पाएगी। अब यहाँ पर उसके कहे बातों के मुताबिक वांग चन वैसा ही परफॉर्म करता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से वापस स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसके चलते वो उस फायर के जरिए से इस बर्ड को निपटा देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे हुआन हाई के साथ फाइट करने के लिए आ चुका था और इस दौरान काफी और सारे बर्ड्स भी इनकी ओर बढ़ चुके थे, पर तभी यहाँ पे ये दोनों अपने कंबाइंड अटैक का यूज करते हैं और दोनों ही एक एक अटैक करके इनके आगे के रास्ते को क्लियर कर देते हैं। यहाँ से काफी दूर निकल चुके थे और अब यहाँ जो बचे कुछ बर्ड्स थे वो इनकी ताकत का नमूना देखते साथ ही वो भी उल्टे पैर भाग जाते हैं। अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, उन लोगों ने लड़कर इतनी बड़ी मुसीबत को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। साथ ही अब ये लोग जीत की खुशी मनाते हुए कहने लगते हैं कि अब हमें मिराज सिटी की ओर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर योशी की भी काफी ज्यादा खुश थी वांग चन की सेफ्टी को देखकर। वहीं दूसरी तरफ जो ध्यान वो है उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो काफी ज्यादा काम नजर आ रहा था क्योंकि उसने आगे इनके रास्ते में काफी सारे जाल बिछा के रखे हैं और वो तो बस इंतजार में है कि कब वो लोग उसमें जाके फंस जाएंगे। पर तब तक इन लोगों को सामने से किसी बहुत बड़ी चीज के आने की आहट फील हो जाती है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा रेत का तूफान इन्हीं के ओर बढ़ रहा था, लेकिन इनके बीच में जिसके चलते ये तूफान यहाँ उठा था वो लोग उन्हें नजर आते और ये और कुछ नहीं बल्कि बीस्ट टाइप था। साथ ही वाटर टाइप के काफी सारे पावरफुल सोल्जर्स इन सभी को लीड कर रहे थे और ये लोग समझ जाते हैं ये लोग सीधा वाटर टाइप के बिछाए गए एक और जाल में फंसने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पेंट की तादाद को देखते साथ ही हुआन हाई सीधा आगे आते हुए कहने लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इन्हें एक दूसरे से अलग करना होगा और उसके लिए हमें अपनी पावर्स को आपस में फ्यूज करते हुए 5 एलिमेंट ग्रेटर सर्कल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा और बस यही इकलौता रास्ता है कि जिसके जरिए से हम इन्हें रोक सकते हैं। इस दौरान ये कहते साथ ही सारे के सारे सिपाही भी रेडी हो जाते हैं। सभी अपने पावर को एक स्वॉर्ड पॉइंट पर गैदर करते हुए आसपास सर्कुलर फॉर्मेशन को बनाते हैं, जो कि असल में एक बहुत बड़ा सा डिफेंसिव फायर फॉर्मेशन जैसा दिख रहा था और यहाँ ये फायर चारों ओर सर्कुलर मोशन में स्पिन करते हुए इन्हें बहुत ही अच्छा बैकअप प्रोवाइड करा रहा था। अब ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हुआन हाई सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है क्योंकि वो जानता है कि उसे जल्द से जल्द खुद ही इन सभी को खत्म करना होगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उतना ज्यादा ये अंदर से कमजोर भी है, तो ज्यादा देर तक ये लोग इसे मेंटेन करके नहीं रख सकते। पर तभी जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, इस दौरान यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बीस्ट जो कि एक राइनो बीस्ट है वो आते साथ ही शियान के कैरेज के ऊपर एक काफी तगड़ा वाला अटैक कर देता है और उसके एक ही स्ट्राइक से उस कैरेज के काफी सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हवा में शियान उछल जाती है। अब ये देखते साथ ही इमीडिएटली जो वांग चन है वो हरकत में आ जाता है। सबसे पहले वो यहाँ शियान को बचाते हुए अपने स्वॉर्ड से उस राइनो बीस्ट को निपटा देता है। अब यहाँ देखने वाली बात तो ये थी कि भले ही त्यान वो जो कि वांग चन से काफी ज्यादा नफरत करता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है, लेकिन यहाँ से सूझबूझ और उसकी स्किल्स को देख कर वो भी काफी ज्यादा उससे खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि भले ही इसे अभी तक ये नहीं पता कि उसकी ट्रू पावर्स को उसे कैसे यूज करना है, भले ही इसे कल्टीवेशन का कुछ भी ना पता हो, लेकिन इसे पता है कि माहौल को कैसे हैंडल किया जाए। और अब मैं समझ गया
गया कि क्यों ऐसे डिवाइन एम्पर ने अपना मैसेंजर के तौर पर चुना होगा। इस दौरान यहाँ फाइनली ये बैटल काफी देर तक चलने के बाद सब कुछ यहाँ पे थम सा जाता है और यहाँ वांग चेन और बाकी सभी लोग एक सेफ लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और इन सभी का प्लान यही था कि ये लोग कुछ देर तक यहाँ पे रेस्ट करेंगे और जैसे इनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाएगी ये लोग फिर बिना किसी देर के मिराज सिटी की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस दौरान इन लोगों को पता चलता है कि ये जगह काफी ज्यादा अननोन है, जिसके चलते ये डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग पूरी रात यही गुजारेंगे और अपनी पावर को रिस्टोर करेंगे। तभी हुआन हाई यहाँ पे वांग चेन का इस जगह पर लाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसपे वांग चेन बताने लगता है कि मैं इससे पहले भी एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ और जहाँ तक मुझे याद है तो मेरे ख्याल से ये जो रास्ता है ये मिराज सिटी तक जाने का शायद सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला रास्ता होगा। इस दौरान शियान जो है वो यहाँ योशिकी की बुराई कर रही थी कि उसे आखिर हमसे क्या दुश्मनी है जिसने कि हमारे पीछे इतने सारे बीस्ट को छोड़ दिया। पर तभी वांग चेन और हुआन हाई दोनों बताने लगते हैं कि उन दोनों ने काफी बार उसके फ्लूट को सुना है, उसके धुन को सुना है और जो धुन आज इन लोगों ने अपने कानों से सुना वो कहीं से भी योशिकी की धुन तो हो ही नहीं सकती, जिसका मतलब ये है कि और कोई बंदा नहीं जो कि उसके अलावा बीस्ट को समन कर सकता है सिवाय त्यान वू के, और जो कि उसी का बड़ा भाई है। अब यहाँ ये सुनकर वांग चेन काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका कोई बड़ा भाई भी होगा। पर तभी हुआन हाई यहाँ पे वांग चेन के सामने सारी बातें खोल के रख देता है कि कैसे त्यान वू और हुआन हाई पहले काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। उसके पैत और मेरे पैत कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन वो आज भी इसी जिद पर है कि बस मैं कैसे ना कैसे करके उसे ज्वाइन कर लूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे बीच जो अतीत है उसे कोई नहीं बदल सकता, जिसके चलते आज हम दोनों जानी दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ पे ये सारी बातें बताते हुए वो अपनी फ्लूट को जैसे ही प्ले करता है, अब यहाँ पर वो जो बांसुरी बजाते हैं ना उससे इतनी प्यारी धुन निकलती है कि यहाँ पर सभी को नींद आने लगती है। और तभी यहाँ पे वांग चेन भी उस धुन को प्ले करना शुरू कर देता है। यहाँ इतनी कमाल की बांसुरी जैसे ही वांग चेन बजाता है ना तो शियान भी सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो कहने लगती है कि मैंने मेरे फादर के बाद आज तक किसी की भी इतनी कमाल की बांसुरी नहीं सुनी जितने की तुम्हारी है। यहाँ पे ये लोग बांसुरी बजाते बजाते इस हद तक खो चुके थे कि इन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। अचानक से इस धुन की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आसपास की चीजें इनकी धुन के साथ निकल रही उस एनर्जी के साथ फ्लक्चुएट करने लगती है, जिसके चलते आसपास का माहौल काफी ज्यादा क्योटिक हो जाता है और यहाँ इनके साथियों को भी इससे काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। और सडनली एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और तभी सब कुछ यहाँ पे शांत हो जाता है। इस दौरान यहाँ पे जो वांग चेन का फ्लूट था वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और तब जाके वांग चेन हुआन हाई को बताने लगता है कि तुमने जो धुन को प्ले किया ना इससे पता चलता है कि आगे चलकर तुम अपनी बस धुन के जरिए से ही एक कमाल के वेपन को क्रिएट कर सकते हो और अगर तुम्हारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग सा फ्लूट आ जाए तो फिर तुम इसके जरिए से बवाल मचा दोगे। साथ ही यहाँ पे वो इस बात से भी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे कि इन दोनों ने मिलकर जो धुन को बचाया ना इसकी आवाज मिराज सिटी के जो लॉर्ड है उस तक तो पहुंच ही गई होगी। साथ ही यहाँ पर हुआन हाई सभी को बताने लगता है कि उसके पास जो फ्लूट है वो पहले ड्रैगन ट्रैक का काफी कमाल का आर्टिफैक्ट के नाम से जाना जाता था। बेसिकली ईस्टर्न सी का जो ड्रैगन गॉड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है उसने एक बार उससे खुश होकर उसे ये चीज गिफ्ट में दे दी और कहा ऐसा भी चाहता है कि इस फ्लूट के अंदर असल में यूनिकॉर्न की सोल मौजूद है जिसे कि डिवाइन एम्पर ने ही 300 साल पहले इसके अंदर कैद किया था। साथ ही उन्होंने इसके ऊपर एक सील को भी छोड़ दिया ताकि जब किसी को भी ये फ्लूट मिले तो वो उस सील को ब्रेक करके उस डिवाइन बीस्ट को बाहर निकालकर अपने फायदे के लिए अपने मन मुताबिक यूज कर पाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सालों में मैंने काफी बार कोशिश की लेकिन मैं कभी भी उस कंप्लीट धुन को प्ले करके इस सील को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन जिन अभी जो तुमने धुन को बचाया ना जिसके अंदर इतनी टेरिफाइंग पावर थी जिसके चलते आसपास की जगह तबाह होने लगी तो मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। तुम इस डिस्ट्रक्टिव धुन जैसे कि 9 ड्रैगन्स ने मिलकर बनाया है इसे प्ले करके इस सील को पूरी तरीके से ब्रेक कर सकते हो जिसके चलते वो डिवाइन बीस्ट बाहर आ सकता है और फिर हम उसके जरिए से सेफली यहाँ से सीधा मिराज सिटी की ओर जा सकते हैं। जिसके बाद हमारा किसी से भी सामना होता है ना तो हम पलक झपकते ही उस डिवाइन बीस्ट के जरिए से उसे मिट्टी में मिला के राख कर देंगे। यहाँ पे हुआन हाई की ये सारी बातें सुनकर सभी लोगों को अब वांग चेन से काफी ज्यादा उम्मीदें आने लगती है क्योंकि सभी को पता है कि वो डिवाइन एम्पर का मैसेंजर है। तो जाहिर है डिवाइन एम्पर ने इसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशलिटीज देखी होंगी जिससे कि हम आम लोग नहीं देख सकते। इस दौरान यहाँ पर इनका एक साथी आता है जो कि आते साथ ही हफ्ते बताने लगता है कि मैंने अभी वहाँ पर कुछ चीज देखा, वहाँ उस माउंटेन पीक पर कोई तो मौजूद है जो कि हमें मारने के लिए यहाँ पे आया है। अब ये सुनना ही था कि तभी सबके सब चौकन्ने हो जाते हैं। हुआन हाई भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही उसी ओर देखने लगता है। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पर इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।